नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम सभी दर्शकों को बिहारी सुल्तान के YouTube मंच पर स्वागत करते हैं और एक विनम्र आग्रह करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इन्हें शेयर कर दें। बहुजन समाज के बीच जाएगा एक जरूरी मैसेज है। बहुजन समाज के अंदर एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जिसकी स्थिति अच्छी नहीं होती जा रही है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं हुई है कि उसको अच्छी ना किया जा सके। महाराष्ट्र का सामने विधानसभा चुनाव है, झारखंड का विधानसभा चुनाव है, हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, देश में स्पीकर का भी चुनाव है। डिप्टी स्पीकर विपक्ष को जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार देना नहीं चाहती है। और सबसे बड़ी नाक की लड़ाई जो है वो उत्तर प्रदेश में है। 9 विधानसभा का उपचुनाव, जहां से सांसद बने हैं वो विधायक, तो सीट तो छोड़नी पड़ेगी। अब देखना यह है क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का जलवा बिल्कुल बराबर बना हुआ है या 9 का 9 विधानसभा को भाजपा ले जाएगी। भाजपा और इंडिया गठबंधन दोनों की लड़ाई तो है ही। क्या 9 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी अपनी कैंडिडेट उतारेगी? अगर उतारेगी तो क्या चुनाव जीत भी जाएगी? सबसे बड़ा मूल प्रश्न है। जैसा कि चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद बने हैं, माननीय हो गए, और जैसे ही वो माननीय हुए उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 403 सीट पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि 9 के 9 विधानसभा में चंद्रशेखर आजाद अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, और अगर उतार रहे हैं तो 9 के 9 पे उतार रहे हैं, अथवा अब की बार समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी उनको 1-2 सीट दे भी सकते हैं, देंगे? ये भी मूल प्रश्न है। आपको जो है सुनने की इच्छा हो रही होगी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बसपा क्या वही अपनी परंपरागत राजनीति में रहेगी? क्योंकि बहुत सारे चैनल पर एक डिबेट आ जाता है, आकाश आनंद की वापसी। अगर वापसी हो भी गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जो वोट प्रतिशत गिरना कम हो जाएगा? क्या कैंडिडेट निकलने शुरू हो जाएंगे? बहुत सारे सवाल है। किसी भी नेता की बसपा में वापसी से कुछ नहीं होगा। बहन मायावती जी को अगर बहुजन समाज के मोहल्ले में वापसी हो जाती है तो बसपा में तमाम जो बसपा से बाहर वोट चले गए हैं, बसपा में उन तमाम वोटों की वापसी हो जाएगी। ये खेल वापसी का है, क्योंकि बसपा के जो नेता हुआ करते थे, जो फायर ब्रांड मास लीडर बहन मायावती जी, हमने क्यों कहा कि हुआ करते थे? हमने ये इसलिए कहा कि बहन मायावती जी की जब रैलियां होती थी तो मीलों दूर लोग पैदल चलकर, ट्रैक्टर से, बैलगाड़ी से उन रैलियों में आते थे, लोग देखा करते थे बहुजन समाज की बेटी, दलित की बेटी गरज रही है चुनाव में, इसे वोट देकर मुख्यमंत्री बनाना है। 4 बार जनता ने मुख्यमंत्री भी बनाया, संसद में भी भेजा, राज्यसभा में भी गई, हर प्रकार का इस जनता ने सपोर्ट किया। तो फिर बहन मायावती जी उनके मोहल्ले का रास्ता क्यों भूल गई? क्या धोखा एक तरफा है? बहुजन समाज ने अकेले धोखा दे रही है या बहन जी भी धोखा दे रही हैं? मामला बराबर का है। बहन मायावती जी जब तक उन चौखट पर सिर टेकने नहीं जाएंगी जो जनता की चौखट है, तब तक उन्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये कड़वा है लेकिन सच है। और इनके जितने भी बना देंगे नेता, नए युवा नेता बनाए, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए, जिला अध्यक्ष बनाए, किसी काम का नहीं। बस वो अपने रिश्तेदार को अपने मोहल्ले में, ये कह सकते हैं अपने घर के आगे एक बोर्ड लगा सकते हैं, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी फला प्रदेश फला देश।
लेकिन उससे समाज को ना कोई फर्क पड़ने वाला है, ना बहुजन समाज पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला है। और रही बात ये नेशनल डिबेट पर, टीवी चैनल पर आप हंसी के पात्र तो बनते ही हैं। अब तो अदर में ही लिया जाता है, कहीं से पार्टी का नाम भी नहीं लिया जाता। रही बात ये कि मामला दिलचस्प इधर भी है, इंडिया गठबंधन ये सोच रही है अगर हम सीट नहीं निकाल पाए तो 2024 में जो हम सीट जीते हैं धीरे धीरे ये नल एंड वॉइड हो जाएगा और भाजपा यह कहने में कामयाब हो जाएगी, अरे इन्होंने संविधान खतरे में है, आरक्षण छीन रहे हैं, ये सब कह के जनता को गुमराह किया। ऐसे जनता के बीच चर्चा है। भाजपा के हारने का मूल कारण कि उन्होंने अहंकार बस कहा 400 पार, तो जनता ने 240 लाख खड़ा कर दिया। इधर इंडिया गठबंधन वाले ने कहा कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो जनता ने इन्हें 234 पे लाके खड़ा कर दिया। चलो भाई तुम बरकरार प्रहरी बनकर खड़े रहना, संविधान को जो है बर्बाद मत होने देना, तुमको भी मजबूत कर देते हैं। यानी 2024 का लोकसभा चुनाव सब खुश है, जनता भी खुश है, विपक्ष भी खुश है और सत्ता पक्ष भी खुश है कि इन्होंने कुछ भी कर लिया, सरकार तो हम ही बना रहे हैं। गठबंधन पार्टनर जो इनके घटक दल हैं राजग के, जिनको कहते हैं एनडीए, वह भी खुश हैं। लेकिन एक सवाल और भी है कि अगर एनडीए का, जैसे कि केसी त्यागी कहते हैं नीतीश कुमार जी का, कि हम भाजपा के स्पीकर के साथ हैं, भाजपा जो करेगी तय करेगी, हम उनके साथ हैं। कुछ ऐसा नहीं लगता अटपटा सा, स्पीकर भी भाजपा का, बड़े बड़े मंत्री भी भाजपा का, तो नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे? क्या वो संतुष्ट रह पाएंगे? क्या इतने बड़े संतोषी नेता हैं वो? सब कुछ देकर घर बर्बाद करके तमाशा देख पाएंगे और कितने दिन देख पाएंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू ये तमाम तमाशा देखते हुए बर्दाश्त कर लेंगे? आपको याद दिला देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में केसी बाल योगी लोकसभा स्पीकर हुआ करते थे, जो चंद्रबाबू नायडू यानी डीएमके के ही थे। तो कहने का मतलब यह चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के थे। अभी सवाल यह है, स्पीकर का चुनाव की खबरें आती है। महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे गुट हैं, जो भाजपा के गुट हैं, वो डरे हुए हैं इनकी एकजुटता से, क्योंकि उद्धव ठाकरे बीच में बैठ के बगल में शरद पवार जी को बिठा लिया और कांग्रेस को बिठा लिया एक तरफ। यानी एक तरफ शरद पवार एनसीपी के और एक तरफ कांग्रेस के, बीच में उद्धव ठाकरे और किनारे में अपने बेटे आदित्य ठाकरे को बिठा दिया, दूसरे किनारे में संजय राउत जी को बिठा दिया और महाअघाड़ी की मीटिंग ले ली और ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे और जो बागी थे, जो गद्दार थे, जो छोड़कर चले गए, उनके लिए खिड़कियां और दरवाजे सब बंद हैं। जैसे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहा करते थे कभी कि नीतीश बाबू आपके लिए खिड़की और दरवाजे बंद हैं। लेकिन राजनीति है, क्या करेंगे, बहुमत भी चाहिए, सरकार भी बनानी है। आज नीतीश बाबू उसी सरकार के खेवनहार बने हुए हैं। ये तो राजनीति हो गई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है बहन मायावती जी के लिए 9 सीट है, छोटा चुनाव है, कार्यकर्ता और नेता सब में इतनी ताकत है बसपा में, अगर जोर लगाएंगे, डेरा डाल देंगे उन तमाम विधानसभा में, और अपना ही समाज है, उस समाज में बैठकर खाने में कोई बुराई नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। 9 के 9 विधानसभा जो उत्तर प्रदेश का है, उन विधानसभा में जाके डेरा डाल दीजिए और 9 के 9 सीट बसपा के झोली में आ जाए, ताकि बसपा भी बोलने लग जाए। लेकिन क्या ये संभव है? क्या इनके वीआईपी कार्यकर्ता अपने घरों से बाहर निकलेंगे? बहन मायावती जी उन मोहल्ले का दौरा करेंगी, जाएंगी, वहां के उन फटेहाल महिलाओं से मिलेंगी जिनके ऊपर बार बार जुल्म होते हैं। वहां पे जो मजदूर वर्ग हैं, जिनकी झोपड़ियां हैं, उन झोपड़ी के कच्चे रास्ते, धूल भरा आंधी आ रहा होगा, गर्मी कड़क है, क्या बहन जी का फॉर्च्यूनर, जो उनकी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियां हैं, उस मोहल्ले में जाएगी जो 9 विधानसभा का उपचुनाव होना है? अगर आप सोचते हैं कि लखनऊ में बैठकर मीटिंग लेकर
और एक को बाहर किया, एक को अंदर किया, प्रेस रिलीज जारी कर दिया। तो अब भारी भरकम पार्टी बहुजन समाज पार्टी नहीं रही। अब प्रेस रिलीज में भी वही रटिटाई शब्द होती है। लोग न्यूज भी छापना नहीं चाहते हैं। छोटे मोटे जो पत्रकार हैं जिनको न्यूज चैनल चलाना है वह बसपा की खबरें लेकर आते हैं, अथवा जिसको बहुजन समाज और बसपा से खास लगाव है वो अब आपका न्यूज चलाते हैं। क्योंकि नेशनल मीडिया, टीवी मीडिया पर तो आप है नहीं। अखबार वाले केवल आलोचना करने के लिए बसपा का खबर लेके बैठ जाते हैं। अब रही बात ये कि बहन मायावती जी को एक बार फिर उसी समाज में, बहुजन समाज के बीच आना होगा। ये अनुपात, ये 3-5 का खेल अब बंद होना चाहिए कि कितने परसेंट माइनॉरिटीज हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं। सबने सुन लिया 85% बहुजन समाज है जो 85 पार्टियों में बिखरा हुआ है। इसलिए धूर्त लोग दिल्ली में जाके राज करते हैं। अगर ये बहुजन समाज के लोग एक जगह आ जाएं, एक पार्टी को समर्थन कर दें, तो केंद्र की धूर्त राजनीति की धूर्तता नहीं चलेगी। ये बार बार एक ही राग, आरक्षण समाप्त हो रहा है, संविधान खतरे में है, देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है। सवाल पूछो रोटी की, जवाब मिलता है राम का। सवाल पूछो भाई हमारे बच्चे का सिलेबस क्या है, तो वहां पे कहा जाता है कि रामचरितमानस के फला चौपाई में ये लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे धूर्त लोग राजनीति में आ गए हैं। आम जनता को जाति और धर्म में बांट कर नेता बनते हैं, फिर जाकर पैसा लेकर समर्थन करते हैं, पैसा लेकर वोट दिया जाता है। पार्लियामेंट में भी बहुमत साबित करने के लिए भी पैसा खाते हैं। जनता को ठग के जाते ही है, फिर केंद्र में सरकार को ठगते हैं। ये तो राजनीति है। बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा और बसपा को अपने पुराने ढर्रे से दूर होना होगा। अगर ये खबर फैलाएंगे कि आकाश आनंद पार्टी में आ रहे हैं और फला व्यक्ति निकाले जा रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ जाएगा जब ये कहा जाएगा कि बहन मायावती जी कल नगीना के एक बहुजन समाज के मोहल्ले में पहुंचने वाली है। फर्क तब पड़ जाएगा जब बहन मायावती जी जौनपुर बिजनौर के किसी बहुजन समाज के मोहल्ले में 2 दिन तक डेरा डालने वाली हैं, 3 दिन तक वहां के मोहल्ले में रहेंगी। तब फर्क पड़ना जरूर शुरू हो जाएगा। यही उत्तर प्रदेश की जनता की मांग भी है, यही सोच कर बैठी हुई है। और आने वाले जो विधानसभा का उपचुनाव होगा, जनता फिर जवाब देने के मूड में है कि किसको वो विधानसभा में भेजेगी। क्योंकि मोदी जी तो ट्रेलर थे, योगी जी फाइनल है। अब योगी जी के ऊपर तैयारी शुरू करेगी जनता। इसलिए मैं आपको पल पल की खबर लेकर प्रस्तुत होता रहूंगा। आप अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।